महाराज हिरण्यकशिपु ने अट्टहास किया। छोटे छोटे बच्चे कांपने लगे हिरण्यकशिपु देखकर। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदक कराधमा, प्रहलाद तू किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहा है? मैं क्रोध करता हूं, ब्रह्मादि के देवता कांप जाते हैं, तू किसके बल पर चुनौती दे रहा है? ऐसा कौन है रक्षक तेरा जो मुझे चुनौती दे रहा है? प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, अरे पिताजी, न के बलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशान, परे बरे मिस्तिर जंग माए, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन। अरे महाराज, आपके अंदर जो बल है, जो मेरे अंदर बल है, गुरुदेव के अंदर जो बल है, जो मेरे मित्रों के अंदर बल है, सवई बलम बलिनाम चा परेशान, सबको बल देने वाले मेरे प्रभु हैं। और पिताजी, जिन ब्रह्मा जी के वरदानों पर इतना अहंकार, इतना क्रोध, अरे मेरे प्रभु के साथ में ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीत, ये ब्रह्मादि देवता तो उनके साथ में रहते हैं, उनके अंदर रहते हैं। अच्छा, तो जब तेरा परमात्मा मुझे चुनौती दे रहा है तो कहां रहता है परमात्मा? निकाल के बाहर कर। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां वो हो ना। अच्छा, तो क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तेरा परमात्मा यदि हर जगह है तो इस खंबे में तेरा परमात्मा है। प्रहलाद जी महाराज खंबे की ओर बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक प्रेम से मुस्कुराकर कहते हैं, अरे पिताजी, इस खंबे में तो मेरे प्रभु मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये विश्वास भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतर वर्तिनो भगवतः स्यात्पूर्णमालोचनम। स्तंभाभ्यंतर वर्तिनः, इस खंबे में मेरे प्यारे प्रभु विराजमान है। देख लीजिए, जो ये बात प्रहलाद की सुनी, हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भर गया, हाथ में गदा ली और गदा घुमाकर जो महाराज खंबे में फेंक करके मारी, गदा के प्रहार से खंबा फट गया और भक्त का सिद्ध वचन करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर का रूप अति भयानक है। ककर कर करावे तसन जीप लप लपावे, चितपत सरोज मानो अंग जात खानो। भयंकर भगवान नरसिंह का रूप जब हिरण्यकशिपु ने देखा तो कांप गया हिरण्यकशिपु। भगवान ने अविलंब हिरण्यकशिपु को पकड़ा, जकड़ा और बीच देहरी में गोदी में लिटा ली। हिरण्यकशिपु कहता है, पकड़ तो लिया लेकिन मार नहीं सकते। अच्छा भाई, क्यों नहीं मार सकता मैं तेरे को? अरे मेरे पास में ब्रह्मा जी के वरदान, ऐसे थोड़ी ना मार लोगे। अच्छा तो क्या वरदान मांगे जरा बता मेरे को। हिरण्यकशिपु कहता है, ना भीतर मरू ना बाहर मरू। तो भगवान कहते हैं, ना भीतर है ना बाहर, हम तो भीतरवार में हैं, बीच में है। ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, बोले कि मेरी गोदी में लेटा हुआ है। न दिन में मरू न रात में मरू, भगवान कहते सायंकालीन बेला है। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, भगवान कहते पहने पहने नाखून देख रहा है ना, बस इसी से छुट्टी कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते मैंने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। तो 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है मैंने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ब्रह्मा जी के वरदानों को भगवान ने सिद्ध किया। पहने पहने नाखून नखायु दई, दैत्य के उदर में विलीन कर दिए। आंतों को चीरते हुए भगवान ने बाहर निकाल दिया।
उसी समय रक्त बबन करता हुआ हिरण्यकशिपु के प्राण निकल गए हैं। बोल नरसिंह भगवान के। भक्त प्रहलाद में सामर्थ्य है कि वो खंबे से ठाकुर जी को प्रकट कर सकता है। सूर अनेक भय जग में, सूर अनेक भय जग में, पे पग सूर सो स्वाद कहाँ। जो ढोल मजीरा बजाए रहे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। रामायण कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, प्रगटन सो प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, अरे प्रगटन सो प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जैसी भक्ति भी तो होनी चाहिए। दैत्य का वध करने के बाद सभी देवता आए हैं, लेकिन भगवान का इतना क्रोध है, कोई देवता टिक ना पाए। सभी देवता भक्त प्रहलाद के पास आए और कहते हैं, भैया प्रहलाद, तेरे कारण भगवान ने इतना भयंकर रूप धारण किया है, अब तू जाके संभाल। सभी देवता आए, भगवान की मुखारविंद की स्तुति करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, बेलोक्य देवः कृपया पलिप्लुतः। उत्थाप्य तश्लीष्ण ददात् कराम्बुजं, काला हि वित्रस्तद्रियां कृतावः। भक्त प्रहलाद चरणों में जाकर लेट गए। जैसी भक्त प्रहलाद ने अपने छोटे छोटे हाथों से ठाकुर जी के चरणों पर जैसे ही रखे, भगवान का जो क्रोध था ना, वो कपूर की तरह हो गया। प्रेम गदगद यार वाचन। भक्त प्रहलाद को भगवान ने उठाया है और अपनी गोदी में बिठाया है और धीरे धीरे सिर पर हाथ फेरने लगे। भगवान कहते हैं, अरे बेटा प्रहलाद, भक्त को पुकारने में देरी होती है, लेकिन मुझे आने में देरी नहीं होती। लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया। तू मुझे कब से पुकार रहा था, लेकिन मैं विलंब से आया, मुझे क्षमा कर दे। भक्त को भगवान से क्षमा याचना मांगते तो बहुत देखा, लेकिन आज भगवान भक्त से क्षमा याचना मांग रहे। क्वेदं बपु क्वच वय सुकुमार में तत्, क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। आलोचितो हि विषयो यम भूतपूर्व, क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। बेटा प्रहलाद, मैं विलंब से आया, मुझे क्षमा कर दे। भक्त प्रहलाद ने पूरी 42 श्लोक में स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान कहते, बेटा तेरी स्तुति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, अच्छा मांग ले, क्या चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं, अच्छा मैंने मांगने के लिए भक्ति की है आपकी, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। बेटा प्रहलाद, मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होता, मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ तो मांग ही ले। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, देना चाहो तो बस यही वरदान दीजिए कि मुझ प्रहलाद के मन में कभी मांगने की लालसा ही उत्पन्न ना हो, मैं कभी किसी से कुछ भी ना मांगू, बस महाराज यही दीजिए। भगवान कहते, बेटा प्रहलाद, तेरे मन में कामना ही कहां थी। ऐसा थोड़ी ना है कि तू मांगेगा और मैं दूंगा नहीं, तू नहीं मांगेगा तो मैं दूंगा नहीं क्या। भगवान ने उसी समय भक्त प्रहलाद को अपने पिता के सिंहासन पर बिठाया और एक मनमंत्र तक
राज्य काम भोगने का आशीर्वाद दिया। अब भगवान जैसे ही जाने लगे, प्रहलाद जी कहते हैं, प्यारे प्रभु अब आप जा रहे हो तो जाते जाते मुझे एक वरदान तो देते ही जाइए। अब मैं मांग रहा हूं आपसे। अच्छा मांगो, क्या चाहते हो? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, इस सिंहासन पर बैठकर मेरे पिता ने आपको बहुत कुछ बोला है, न जाने क्या क्या खरी खोटी सुनाई है, लेकिन महाराज है तो मेरे पिता। आज उनका शव मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता की अधोगति हो। देना चाहो तो वह यही वरदान दीजिए, मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, मेरे पिता आपके धाम के अधिकारी बनने चाहिए। भगवान नरसिंह कहते हैं, अरे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र कुल खानदान में उपस्थित हो जाता है, अरे उस कुल खानदान की 21 पीढ़ियां तर जाती है तो तेरे पिता हैं। त्रिसप्तवी पिता पूता पितृवी सहते नगा यद साधो स्वग्रहे जातो भवान वही कुल पावना। पुत्र का मतलब पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो अपने माता पिता को स्वधाम तक पहुंचाए, स्वधाम जानने में उनका अविलंब बने, उसको पुत्र कहते हैं। नरकात्रायते, जो नरकों से बचा ले अपने माता पिता को, वही सच्चा पुत्र है। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया और नरसिंह भगवान वही अंतर्हित हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय।